दोस्तों नमस्कार। आज भारत की आधुनिक महिला चित्रकारों की श्रृंखला में आगे जिस चित्रकार का नाम आता है वो हैं जया अप्पा स्वामी, या जिनका पूरा नाम है एस्तर जयवंती अप्पा स्वामी। इससे पहले देवयानी कृष्ण भी आती हैं, जिनको मैंने ग्राफिक चित्रकारों में रखने का विचार किया। उनको ग्राफिक चित्रकारों को जो मैं आपको बताऊंगी तो उसमें देवयानी कृष्ण के विषय में बताऊंगी। जया अप्पा स्वामी की बात की जाए या एस्तर जयवंती अप्पा स्वामी या स्वामी के नाम से जानी जाने वाली ये चित्रकार भी थी और लेखिका भी थी। अगर बात आए तो मेनली ये लेखिका ही थी, इसके बाद ये चित्रकार थी। एक लेखिका के रूप में इन्होंने बहुत ज़्यादा ख्याति प्राप्त की। सन 1918 ईस्वी में चेन्नई में इनका जन्म हुआ था और इन्होंने शिक्षा जो है शांति निकेतन में प्राप्त की थी नंदलाल बसु और विनोद बिहारी मुखर्जी से, और बाद में ये ओवरलीन कॉलेज अमेरिका में पढ़ने लगी थी। सन 1918 में इनका जन्म हुआ और 1984 ईस्वी में जयवंती अप्पा स्वामी की मृत्यु हो गई थी। जयवंती अप्पा स्वामी के विषय में एक चीज़ और है, ये कला समीक्षक और लेखिका थी। इनके विषय में जब हम देखते हैं थोड़ा सा, तो जया अप्पा स्वामी दिल्ली शिल्पी चक्र की सदस्या रही, या दिल्ली शिल्पी चक्र जो ग्रुप था इसकी सदस्या रही हैं। इन्होंने एक शिक्षिका के रूप में पॉलिटेक्निक स्कूल दिल्ली में कार्य किया और दिल्ली में इन्होंने शिक्षण कार्य किया। पॉलिटेक्निक स्कूल दिल्ली में इन्होंने पढ़ाया है। इसके बाद ये कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय की सन 1977 में विजिटिंग प्रोफेसर नियुक्त हुई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कला भवन विश्व भारती विश्वविद्यालय की 1977 ईस्वी में विजिटिंग प्रोफेसर जो चित्रकार नियुक्त हुई वो आपकी जया अप्पा स्वामी थी। इनके चित्रों से पहले एक चीज़ मैंने यहाँ नोट डाउन नहीं की है, बता देना चाहती हूँ कि इनके चित्रण का प्रमुख माध्यम जो था जल रंग, टेम्परा और वाश था। जल रंग में टेम्परा में ज़्यादातर इन्होंने काम किया, कुछ एक काम इन्होंने वाश में किए हैं, लेकिन सर्वाधिक काम इन्होंने टेम्परा माध्यम में किया है। इनके प्रमुख चित्रों की बात जब हम करेंगे तो इन्होंने बस स्टॉप, शोका कुल स्त्री, आदम विश्व, ऐसे करके इन्होंने चित्र बनाए हैं। इनकी किताबें बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं जया अप्पा स्वामी की। इसके बाद जब हम देखते हैं तो स्मरणीय तथ्यों में जब हम बात करेंगे तो कुछ ऐसे बिंदु हैं जिनको देखना बहुत ज़रूरी है। जया अप्पा स्वामी चीनी चित्रकार चेई पी शी से प्रभावित रही हैं और इनको जो है आईफेक्स का पुरस्कार भी दिया गया था। जया अप्पा स्वामी को आईफेक्स का पुरस्कार प्रदान किया गया था। जया अप्पा स्वामी अपने चित्रों के संग्रह को रसजा फाउंडेशन नाम देके इन्होंने अपने चित्रों के संग्रह को लोगों के सामने प्रस्तुत किया या प्रकाशित करवाया था। जया अप्पा स्वामी के चित्रों की मुख्य पहचान जो है एक विशाल भू अंचल और उसमें फैली पर्वत श्रृंखला को इन्होंने चित्रण में प्रयोग किया, उन्होंने इसको चित्रित किया। इसमें इन्होंने प्राकृतिक उपादानों के बीच बीच किशोर व नारी की आकृति को भी अंकित किया है। इसमें ऐसे प्रश्न भी बन सकता है, किस महिला चित्रकारनी या किस चित्रकार ने पर्वत श्रृंखलाओं में फैली विशाल भू अंचल को चित्रित किया जिसमें एक किशोर व नारी का भी अंकन होता था। ऐसे करके प्रश्न आ भी चुका है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखें। फिर है हिंदुस्तान टाइम्स में ये कला स्तंभों की लेखिका रही हैं और 1964 से 77 ईस्वी तक ये समकालीन कला पत्रिका नई दिल्ली की संपादक के रूप में ये नियुक्त रहीं, इन्होंने काम किया है। जया अप्पा स्वामी के सर्वाधिक लेख जो हैं हिंदुस्तान टाइम्स में प्रकाशित हुए। और जया अप्पा स्वामी अभी मैंने बताया विशाल भू अंचल और पर्वत श्रृंखलाओं को चित्रित करने वाली एक चित्रकार थी। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी, इनकी बहुत महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, कई बार ऐसे नाम दे दिया जाता है तो इनके पुस्तकों के कुछ नाम हैं जो आपको याद रखनी चाहिए। अवनींद्रनाथ ठाकुर और उनके समय की कला, एक इनकी अगली पुस्तक है आधुनिक भारतीय मूर्ति शिल्प, फिर मराठा युग की तंजौर चित्रकला, कांच पर भारतीय चित्रकारी, ये भी जया अप्पा स्वामी के द्वारा बनाया गया चित्र है। जया अप्पा स्वामी की
पुस्तक है, इन्होंने ये पुस्तकें लिखी हैं। इनके विषय में जब हम देखते हैं, इनका पूरा नाम एस्तर जयवंती अप्पा स्वामी है, जो मैंने सबसे पहले ही आपको बता दिया था। आइए तो हम कुछ इनके चित्र भी देख लेते हैं, इन्होंने किस तरीके से चित्रकारी की है, किस तरीके से इन्होंने चित्रण कार्य किया है। उसमें जब हम देखते हैं तो देखिए कुछ इस तरीके से पहाड़ी फूल, बेलें, इन्होंने ना जल रंग में काम किया है। टेम्परा माध्यम में देखेंगे आप, बहुत ही फ्लो, बहुत ही लाइट कलर और बहुत ही जीवंत रंगों का प्रयोग करने वाली चित्रकार हैं जयाप्पा स्वामी। एक सुंदर सी चिड़िया, टाइटल तो इस चित्र का नहीं है क्योंकि ये पहाड़ी श्रृंखलाओं में से एक है। एक सुंदर सी चिड़िया जब आप देखते हैं, काफ़ी सुंदर फूल का चित्रण, पत्तियों का बहुत ही जीवंत चित्रण, कुछ इस तरीके से चित्रण करती थी जयाप्पा स्वामी। जब आप देखेंगे एक महिला है, कुछ पक्षी हैं, वह किशोर व नारी का चित्रण, किशोर की तरह उसको चित्रित करना, इस तरीके से ये जल रंग में काम करती थी। यहाँ आप देखेंगे शोकाकुल स्त्री का चित्रण, फूल लेके एक स्त्री बैठी हुई है और फूल को देख रही है। शायद यह शोक से ग्रसित स्त्री वही स्त्री है जिसका इन्होंने चित्रण किया है। कुछ इस तरीके से चित्रण करती थी जयाप्पा स्वामी। तो आज की वीडियो में मैंने आपको जयाप्पा स्वामी के विषय में बताया। आगे और भी महिला चित्रकारों की विषय में मैं आपको बताऊंगी, जैसे अंजलि ईला मेनन है, अमृता शेरगिल हो गई, अर्पणा कौर हैं, अनुपम शोध हैं, ऐसे बहुत सारी महिला चित्रकार जिनके विषय में आपको जानकारी अक्सर कर पेपर में पूछी जाती है, चाहे किसी का भी पेपर हो, चाहे कला से संबंधित, चाहे DSSB, नेट, JRF, असिस्टेंट प्रोफेसर, TGT, PGT, हर पेपर में ये पूछा जाता है आपसे। और मैं कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ सारी महिला चित्रकारों की जानकारी एक श्रृंखलाबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकूं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है तो आप लोग लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगती हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, थैंक यू।